मथुरा में हाईटेक सिटी प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का आरोप, किसान सभा का धरना, जांच की मांग। मथुरा जिला किसान सभा संगठन के पदाधिकारी मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान किसान सभा के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को एक लिखित शिकायती पत्र भी सौंपा। शिकायत में बताया गया है कि मथुरा में हाईटेक सिटी बसाने के लिए 13 अप्रैल 2005 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में विकासकर्ता कंपनी सन सिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया था। इस कंपनी को टाउनशिप विकसित करने के लिए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने थे, लेकिन आरोप है कि कंपनी के मालिकों ने 13 दिसंबर 2005 को एक नई कंपनी सन सिटी हाईटेक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवाई और मिलीभगत कर इसी नई कंपनी के नाम पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के साथ अवैध रूप से MOU पर हस्ताक्षर कर दिए। किसान सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि उनके साथ छल कपट और धोखाधड़ी की गई है, जिससे वह बेहद निराश है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। क्या मांगे हैं? मैं दिगंबर सिंह, कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा से संबंधित ये संगठन है। और चूंकि यहाँ पर 2006 में सिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने एक प्रोजेक्ट बना करके MBDA के साथ MOU किया और जिसमें अर्जेंट क्लॉज लगाकर का अधिग्रहण की सूचना कराई गई। क्यों अर्जेंट है, इसका कोई भी तर्क तथ्य उस अधिसूचना में नहीं था और एक्ट के अनुसार 1 साल के अंदर धारा 6 का प्रकाशन होना चाहिए था। उसके बाद धारा 9 के अंतर्गत अवार्ड होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अधिग्रहण का डर दिखाकर अपने दलाल भेज करके किसानों से 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए के स्टाम्प पेपरों पर बैनामा करा लिए गए और इसमें स्टाम्प एक्ट का भी दुरुपयोग किया गया, जिसको तत्कालीन ADM साहब ने परीक्षण करने के बाद गैर कानूनी पाया था और इनके ऊपर स्टाम्प चोरी का मुकदमा आदेश दिया और करीब 2.5 करोड़ रुपए की रिकवरी निकाली थी, जो आज तक प्रशासन ने वसूली नहीं है। उसके बावजूद ये परियोजना जारी है और 2009 में इस परियोजना को वापस भी ले लिया गया। परियोजना वापस हो गई तो जमीनें वापस किसानों के पास जानी चाहिए थी। जमीन के उपयोग का परिवर्तन का जो कानून है उसकी धारा 154 का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इस तरह से कदम कदम पर इन्होंने कानूनों का उल्लंघन किया है। इसीलिए हमारा ये कहना है कि इस पूरी परियोजना का जो है जांच पड़ताल होनी चाहिए कानून के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर, और जो सन सिटी है उस सन सिटी का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, उनके खिलाफ में जो है जुर्माने की कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जिन अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है MBDA में, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो और किसानों को जमीनें वापस की जाए। और चूंकि हमारे इस वक्त में ये न्यायालय से राहत भी मिल चुकी है कि जो सवाल हमने उठाए हैं वो जिला अपर न्यायाधिकारी जो है उन्होंने जो है अभी 23 फरवरी को एक अपील की सुनवाई करते हुए हमारे पक्ष में फैसला दिया है और बैनामा को शून्य घोषित किया छठीगढ़ का, जिसका खसरा संख्या का 393 है, जिसमें 7.486 हेक्टेयर जमीन है जो करीब 18.5 एकड़ बनती है और उसे पूरी तरह से गैर कानूनी पाया गया। वो बैनामा शून्य हुआ है। इसी आधार पर सारे बैनामा शून्य घोषित होने चाहिए और कंपनी के खिलाफ में कार्रवाई हो, इसका रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए। हमारी मांग है। हमारी मांग है कि हमारे किसानों की जमीनें वापस होनी चाहिए, जो सन सिटी ने और सरकारी कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार करके किसानों से धोखाधड़ी से हड़पी है। हम तो हमारी जमीनों को वापस चाहते हैं और कोर्ट ने हमें निर्णय भी दिया है हमारी जमीनों को वापस करने के लिए। उनका बैनामा शून्य कर दिया है दस्तावेजों के आधार पर, जो उन्होंने 420 की है दस्तावेजों में, जो हेरा फेरी की है कानून में, उसके लिए। तो आज हम DM साहब के पास आए कि हमारी जमीनें वापस कराई जाएं और हमारी जमीनों पर हमें कब्जे दिलाए जाएं और इन सन सिटी वालों के खिलाफ 420 के और षड्यंत्र के मुकदमे कायम किए जाएं, उन्हें जेल भेजा जाए।